नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार, मेरे सहयोगी विकास पुनिया के साथ में, और आप देख रहे हैं सतनाली शहर का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल टाइम टू टॉक हरियाणा। दोस्तों, आज हम हैं ऐसी जगह पर जहां पर छोटे छोटे बच्चे जिसके सर पे छत का साया ना नहीं है और ना ही किसी तरह का गरीबी यापन के लिए कोई साधन होता है। तो आज हम हैं एक झुग्गी पाठशाला में, अंजलि की झुग्गी पाठशाला में, जहां पर छोटे छोटे बच्चे अपने सुनहरे भविष्य को देखने के लिए, उनको संजोने के लिए यहाँ पर डेली क्लासेस लगती हैं। आइए हम मिलते हैं अंजलि की झुग्गी पाठशाला से। अभी हम उपस्थित हैं अंजलि की झुग्गी पाठशाला में। आइए हमसे परिचय करवाते हैं और किस तरीके से इन्हें स्टार्ट किया, कहाँ से शुरू किया, कैसे इन्होंने शुरुआत करी, ये सब चीज़ें हम जानते हैं मैडम अंजलि से। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। कैसे हैं? ठीक हूँ सर, आप बताइए। बस अच्छे हैं। आज हमें यहाँ पर एक झुग्गी पाठशाला में अंजलि जी के साथ इंटरव्यू करने का समय मिला। तो अंजलि मैडम जी, बताइए आपने ये सब चीज़ें कहाँ से शुरू की? पहले मैं 11th क्लास में थी, तब यहाँ से स्कूल जाते थे इसी रास्ते में। जी मैम। तो फिर इनको देखा, ये मेरे को बोलते थे आते जाते टाइम, अंजलि दीदी अंजलि दीदी। मैं कहा चलो इनको पढ़ाना शुरू कर दे। ये पढ़ने में इंटरेस्टेड थे, मैं पढ़ाने में, तो बस हो गया शुरुआत से। तो आपने ये क्लासेस चलाते हुए कितना समय हो गया? अब 5 साल पूरे हो गए, अभी 14 नवंबर को 5 साल पूरे हो गए। तो आपने ये सब क्लासेस चलाने के लिए इन बच्चों को कहाँ से ढूंढा? ये कहाँ से आपको मिले? ये बच्चे इधर ही, इनके पेरेंट्स आए हुए थे, इधर ही रहते थे, फिर ये घूमते थे इधर उधर, तो ये मेरे को बोलने लगे, तो बस ऐसे ही इनसे मिलना जुलना हो गया। तो और आपकी इस टीम में कौन कौन शामिल है? कहाँ से सब चीज़ें मैनेज होती हैं ये? एक तो ये नीरज सर हैं, जो एक छोटी सी पहल के सदस्य हैं, ट्रस्ट अध्यक्ष हैं, और एक मैं हूँ, और एक मेरी दोस्त है आरती। हम 3-4 बंदे हैं। तो अब इन सब बच्चों के लिए, जैसे ये स्टेशनरी का, पेन, बुक्स का, इनका खर्चा किस तरीके से आता है, कहाँ से आता है? इनका खर्चा सर, जैसे कि किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो या कुछ और हो, एनिवर्सरी वगैरह, या किसी को कुछ भी अपनी अकॉर्डिंग कुछ देना हो बच्चों को, तो आ जाता है सब वहीं से। तो आपको कहीं दूसरी जगह से भी ये कॉल फोन आते हैं कि आप इस तरह की क्लास या इस तरह की जो पाठशाला है, झुग्गी पाठशाला, वहाँ पर भी चलाएं? अभी तक तो ऐसा नहीं है, पर ये है कि हम तो इधर ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं भी स्टेबल नहीं हूँ, ऐसा कुछ है नहीं इतना खास। तो अगर ऐसा माहौल बनता है कि बच्चे और हो जाएं, या किसी दूसरी जगह पे आपको, जैसे सतनाली में ही चलाते हो, तो वहाँ से भी आपको ये क्लासेस चलानी पड़ जाए, तो उसके लिए आप कैसे मैनेज करेंगे? उसके लिए यही है कि सर आधी टीम इधर रहे, आधी उधर जाए, तभी पॉसिबल हो सकता है ये तो। अच्छा, तो आपको पढ़ाने में किसी तरह कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, जैसे कि धूप, सर्दी, गर्मी, इन सब चीज़ों का? धूप सर्दी गर्मी तो चलता ही रहता है सर, पर बस पढ़ने वालों की और पढ़ाने वालों की मन की मर्जी होती है, वो कैसे मैनेज करे। इधर हमारे बच्चे बहुत अच्छे तो हैं। क्या कोई दूसरी संस्था, जैसे कि किसी का फोन वगैरह नहीं आता है, या कोई दूसरी संस्था इन बच्चों का या इस पाठशाला को चलाने में कोई सहायता करती है किसी तरह का? नहीं सर, संस्था तो यही है, एक छोटी सी पहल ग्रामीण सेवा ट्रस्ट। ये है कि बाकी सब ऐसे सहयोग कर देते हैं, आने जाने का या कुछ भी इन बच्चों को जरूरत हो तो पहुंचा देते हैं। आपका कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम था जिसमें एक हरियाणवी कलाकार आए हुए थे, तो वो इस पाठशाला के बारे में क्या कह के गए, या सतनाली की अंजलि की झुग्गी पाठशाला के लिए क्या कह गए? और यही कह के गए कि शिक्षा एक अच्छी चीज है, इसे दान देना चाहिए यार। किसी के पास तो टाइम है नहीं आज के समय में कि बच्चों को टाइम दे, आप दे रहे हो, ये बहुत अच्छा। जी बिल्कुल। यही बोल के गए थे। तो आइए हम एक नीरज सर से भी मिलवाते हैं इनसे, कि इनके विचार कैसे हैं, कैसे ये इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। नमस्ते सर जी। आप? नमस्ते जी, नमस्ते जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल टाइम टू टॉक हरियाणा। धन्यवाद सर जी, थैंक यू। तो सर बताइए, आप इन बच्चों के झुग्गी पाठशाला को चलाने में क्या सहयोग कर रहे हैं? सहयोग तो कुछ नहीं है जी, बस नू है शाम का टाइम निकाल ले। हाँ, 1 घंटा है भाई, इधर इन्होंने कौन जावा, बस 1 घंटा पढ़ा देवा। हाँ, 5 साल हो गए, धीरे धीरे करके बालक भी जुड़ गया, और ये बालका की रुचि भी है पढ़ने में। तो मेरे ख्याल से इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके माता पिता हैं, वो पूरा सहयोग करते हैं कि इसको पढ़ाने के लिए? हाँ, सबसे ज्यादा सहयोग तो जी माँ बाप को ही रहा है इसमें। माँ बाप अगर नहीं कहेंगे पढ़ना है, तो फिर ये बालक पूरा कौन पढ़ता? ये घूमता फिरता शाम ने, अब ने पढ़नो भी आ गयो, बात करनी भी आ गई, रहनो सहनो भी सीखना लग रह के। जी। तो ये बच्चे क्या अंजलि की झुग्गी पाठशाला में पढ़ते हैं, या किसी दूसरी स्कूलों में भी इनका एडमिशन चल रहा है? ना, सरकारी स्कूल में जाए जी सारा बालक। तो आप कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप एक ट्यूशन के तौर पे पढ़ा रहे हो इनको शाम को?
हाँ, ट्यूशन के तौर के ऊपर है। और ट्यूशन की फीस ये कुछ एक टाइम पहले मेरे पट्टे तो ये महीना का 700-800 रुपया देवे हैं। तो फिर हमने फिर उरे ही शुरू कर दियो यो 2018 शुरू 19 से शुरू करे तो 5 साल होगी। और धीरे धीरे करके बालक के 25-30 के करीब बालक है। लेकिन मतलब ये कहीं दूसरी जगह पहले ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे, 700-800 रुपये वहाँ देते थे, तब आपको पता चला। तो क्या अब आपकी तरफ से कोई इनसे चार्ज लिया जाता है या बिल्कुल निःशुल्क है ये? नहीं, सुना था कि भाई ये बच्चे जा रहे हैं 700-800 रुपए में भाई महीने के, तो फिर और पढ़ाई में लेकिन हम कोई भी फीस को लेवान कर ना फीस लेवा। और कॉपी किताब पेन है वह उसका इतने तो हम भी दे देवा। और बाकी सतनाली में जिसको भी जन्मदिन वगैरह या शादी की वर्षगांठ हो, कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, तो मतलब दूसरे जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों का जन्मदिन वगैरह होता है या कोई अन्य तरह का कोई प्रोग्राम होता है, तो वो अपनी खुशी के लिए इनको मतलब कि दे जाते हैं कि इनको पढ़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल, जन्मदिन हो कोई भी स्पेशल ओकेजन हो तो वह देखे जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि दूसरे लोग इनकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये झुग्गी पाठशाला ऐसे निरंतर चलती रहे। नीरज सर ने हमें एक इंटरव्यू के तौर पर एक अच्छी योगदान दिया इन बच्चों को क्लास चलाने के लिए। मैं नीरज सर का बार बार धन्यवाद करता हूं। तो सर, आप एक बार हमारे न्यूज़ चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप टाइम निकाल के आया। और ताने बहुत बहुत शुभकामनाएं, तारो चैनल बढ़तो रहेगो, बहुत बड़ो चैनल बनाओ एक दिन। जी सर, थैंक यू।